क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले समझते हैं डाइपोल क्या होता है। अगर हम एक नेगेटिव चार्ज ले लें -q और एक पॉजिटिव चार्ज ले लें +q, और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है 2 है, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 2 है। ठीक, ये जो -q और +q ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं डाइपोल। दो चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट इन नेचर, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, कुछ डिस्टेंस से सेपरेटेड है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है जनरली वो बहुत कम होता है, वो माइक्रोमीटर्स में होता है। ठीक है, बहुत कम डिस्टेंस होता है इनके बीच में। अब यहाँ पर डिस्टेंस जो हमने 2a ली है, 2a क्यों ली है देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम सेंटर माने इसका o है, ठीक है, इसका सेंटर ले लिया हमने o, तो सेंटर से +q चार्ज की डिस्टेंस a हो जाएगी और -q चार्ज की डिस्टेंस भी a हो जाएगी। अगर हमने a लेट किया होता डिस्टेंस तो ये हमें a/2 लेना होता। ठीक है, तो वो a/2 ना करके हमने a कर दिया, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 2a। कैलकुलेशन पर्पज से ईजी हो जाता है। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है, उसे हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डाइपोल मोमेंट को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी क्वांटिटी क्या होती है देखिए, लिख रखा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। देखिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो वो मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन दीज टू चार्जेस, वो क्या है 2a, तो q मल्टीप्लाइड बाई 2a, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट हो गया q इंटू 2a। इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, जी हाँ ये वेक्टर क्वांटिटी है डाइपोल मोमेंट, यहाँ पर लिख रखा है इज इट अ वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी। तो डाइपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ, लेकिन डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ये कन्वेंशन है। ठीक है, अब ये सेंस बनाया गया, अभी जब टॉर्क देखेंगे हम लोग तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ये डायरेक्शन क्यों ली, वहां पर सेंस बनेगा कि हाँ यही डायरेक्शन सही है इसके लेना। पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते थे, नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते थे, तो हमने क्या ली, नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन ली। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर इसे, तो ये हो जाएगा वेक्टर p इज इक्वल्स टू q मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a को हमने यहाँ पर वेक्टर बना दिया, a वेक्टर, जिसका लेंथ हो जाएगा आपका a के बराबर और जिसका डायरेक्शन हो जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब ये। ठीक है, तो ये अब डायरेक्शन हो गया नेगेटिव से पॉजिटिव का, तो p आ गया q मल्टीप्लाइड बाई 2a वेक्टर। ये हो गया आपका डाइपोल मोमेंट। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है क्या बताता है, डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, मतलब डाइपोल का स्ट्रेंथ कितना ज्यादा है कि उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा होगी किसी पॉइंट पर। भाई अगर ये क्वांटिटी ज्यादा होगी, अगर डाइपोल मोमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट अगर ज्यादा है किसी डाइपोल का, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी किसी भी पॉइंट पर। ठीक है,